मोनिका देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये कोसी का काफिला और आगे जो गाड़ी जा रही है, इसके आगे जाने को मना किया है, लेकिन आप गाड़ी देखिए, ये काफिले में ये कॉन्वॉय जा रहा है और कॉन्वॉय में ये पीछे की जो गाड़ी है उसके बीच में जो गाड़ी है अतीक उसमें है और ये काफिले को हम लोग फॉलो कर रहे हैं लगातार इसके पीछे। और मैंने कहा था कि हम दर्शकों को वो तस्वीर पहुंचाएंगे और यही प्रयागराज पुलिस की गाड़ी यूपी 70 AG 4063 इसी गाड़ी और उसके आगे वाली गाड़ी में अतीक है। डिस्टेंस देखिए, वहाँ बीच में किसी को आने के लिए मना किया गया है। भले हम उनको फॉलो कर रहे हैं लेकिन पुलिस के जो जवान हैं हमें कह रहे हैं कि इसको आगे मत करें, आप क्रॉस ना करें। और इसी के ये तस्वीरें देखिए जिसमें ब्लू कलर की वाहन है, जो जवान दिख रहे हैं पूरे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं। और आप जिस तरीके से बता रहे हैं, ये जो दरवाज़ा बाहर दिख रहा है, कैमरामैन ऊपर आपको जूम इन करके थोड़ा दिखाएंगे, दरवाज़ा जो बाहर दिख रहा है वहाँ पे जो उसी तरीके के आगे की गाड़ी और वहाँ जब लॉक हुआ तो लॉक में इलेक्ट्रॉनिक लॉक है, उसके कोड वर्ड या वहाँ के जो प्रयागराज में जो बैठे हैं अधिकारी उनके पास है। साथ ही में सीसीटीवी भी है, तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी वहाँ पर हो रही है। और आगे की ये गाड़ी जा रही है जिसमें अतीक अहमद को सुरक्षा घेरे के साथ न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर आप देख लीजिए जहाँ पर रहा है। और अभी श्यामला जी के पास पहुंचे हैं हम लोग और श्यामला जी मंदिर आएगा, उसके बाद रतनपुर पोस्ट है, तो रतनपुर पोस्ट का तो अगले आधे घंटे में हम वहां पर होंगे। और ये तस्वीरें आपको हम न्यूज़ 18 इंडिया पर टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि देखिए अतीक का काफिला कैसे जा रहा है। तो जनक हमें बता रहे हैं कि कितने हाईटेक तरीके से ये पूरा मूवमेंट है, लखनऊ से लेकर प्रयागराज और प्रयागराज से लेकर इस काफिले में जो 5 ऑफिसर्स हैं जिनके पास मोबाइल फोन है, जो ये पासवर्ड जानते हैं, जिनको ये सारा ऑपरेशन के बारे में मालूम है, जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, यानी प्रयागराज तक इसको अतीक को पहुंचाना, ये कोई मामूली बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती को हाईटेक तरीके से अंजाम देना है। जनक, आप कुछ और बातें बता रहे थे। बिल्कुल, ये महिम भाई बता रहा था कि पूरी तरीके से जो कर्टेन, मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा, थोड़ा नज़दीक ले जाएंगे हम गाड़ी को तो बताऊंगा कि ये जो कर्टेन लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहे हैं वो कर्टेन भी बंद कर दिए गए हैं, यानी अंदर कौन बैठा है वो व्यक्ति बाहर से आइडेंटिफाई ना कर पाए। और उसके बाहर ये जो जवान जो दिख रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा क्योंकि बेहद अंधेरा है, केवल में ही आपको अंदाजा लगेगा, ये जो जवान दिख रहे हैं वो उतना ही एक्सेस है अंदर का। उसके बाद एक और दरवाज़ा आता है जो जिसको इलेक्ट्रॉनिक लॉक की जो लॉक कहें उसमें वो लॉक है। और उसके बाद एक और जो बैरक बनाई गई है अंदर, उसमें अतीक को बिठाया गया है। तो इस तरीके से, और दोनों के बीच में डिस्टेंस, अमूमन जब ये गाड़ियां चलती हैं, आपको मैं बताऊं ये डिस्टेंस क्यों है ये भी हमें समझना होगा। कोई वीआईपी प्रोटोकॉल भी जब चलता है तो मिनिमम 10 से 20 फीट का अंतर रखा जाता है। और यहाँ पर भी आप जैसे ज़रा 20 से ज़्यादा होगा, लेकिन ये अंतर इसलिए भी रखता है कि कोई भी जब वीआईपी मूवमेंट का एक प्रोटोकॉल है कि मान लीजिए कि कोई आईडी ब्लास्ट या इस तरीके की सुरक्षा प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूं मैं, तब दूसरी गाड़ी को नुकसान ना हो और उसको वो बच जाए, तो इसके चलते ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, यानी बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत जा रही है, ये मूवमेंट हो रही है यहाँ पर, वो भी बिल्कुल सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते ये मूवमेंट हो रही है। तो ऐसे में आगे कॉन्वॉय, उसके बीच में अतीक की गाड़ी, उसके बाद में ये तीसरी गाड़ी और उसके बाद हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यानी बीच में जो गाड़ी है वो अतीक की गाड़ी है, जिसको अभी कैमरामैन अनूप जूम करके दिखाएंगे। अतीक की गाड़ी को जूम कीजिए आप, ये वाली नहीं, दूसरी वाली जो आगे वो गाड़ी को देखिए। अब आपको जो टीवी स्क्रीन पर दिख रही है ये अतीक की गाड़ी है। बिल्कुल, लगातार हम तस्वीरें जनक हमें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से इस पूरे कॉन्वॉय को, काफिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक गाड़ी आगे है कॉन्वॉय के आगे, बीच में अतीक की वो जेल वैन जिसमें अतीक मौजूद है और उसके ठीक पीछे बिल्कुल वैसी ही एक जेल वैन है। और किस तरीके से हाईटेक इस जेल वैन को बनाया गया है। जनक, हाँ, कुछ और जानकारी आप जनक दे रहे थे। बिल्कुल, मैं वही बता रहा था आपको कि ये जिस तरीके से प्रोटोकॉल जो है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, उसको आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना इसको सही अंदाज से, चूंकि जवान भी हैं अंदर बैठे हैं। देखिए ये टोल प्लाजा आ गया है, जो श्यामला जी टोल प्लाजा मैं बता रहा था, उसके पीछे ये गाड़ियां और आगे ले जाएं, आगे से हम लोग निकलेंगे तो आपको और तस्वीर आपको दिखा पाएंगे। हालांकि ये ट्रक भी आगे बीच में लगे हैं और एक ही रूट है वो खाली है और उसी में से हम लोग ये जाते हुए आपको दिख रहे हैं। तो ये जो कॉन्वॉय है वो पूरा का पूरा कॉन्वॉय जाता हुआ यहाँ पर
अपने को दिख रहा है। तो ये हमने भी कानून उसके पीछे लगा दे। और जो मैं सुरक्षा घेरे की बात कर रहा था, वो सुरक्षा घेरे को उन्होंने इस तरीके से बना रखा है कि अगर मीडिया को भी काफी डिस्टेंस से, हम भी लगभग अगर मान ले तो 70 फीट जितने दूर से डिस्टेंस है, लेकिन आगे पीछे होता रहता है। और लेकिन उसी सुरक्षा घेरे को उन्होंने दुरुस्त बनाए रखा है। काफी तेज गाड़ियां चल रही है। मैं आपको बताऊं कि हम भी लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चल रही थी, तो उससे अंदाजा लगा लीजिए। और मैं कह रहा हूं आपको 9 बजे से पहले वो राजस्थान की जो सीमा है उसमें वो क्रॉस करेंगे, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। शामला जी हम लोग आ गए हैं और शामला जी से महज 20 से 22 किलोमीटर का वो अंतर होगा, और इसके बाद यानी अगले आधे घंटे के भीतर हम लोग राजस्थान सीमा में हो सकते हैं। तो ऐसे में पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। और जो हमारे पायलट हैं वो भी काफी अच्छी गाड़ी भगाई और इसके चलते हम ये तस्वीर पहुंचा पाए। तो ये पूरी तरीके से हम हमारे ड्राइवर के साथ तेजी से गाड़ियां हमारी भागती उसको फॉलो करते हुए हम सारी तस्वीर दर्शकों को पहुंचा रहे हैं कि अतीक को देखिए। आगे जो गाड़ी जा रही है, पहली गाड़ी वो पुलिस की गाड़ी जा रही है जो सायरन बजाती हुई, वो भी हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। कैमरामैन अनूप उसको भी थोड़ा जूमिंग करके दिखाएंगे कि पायलट कार है वो सायरन बजाती हुई, उसकी लाइटिंग चल रही है। और उसके साथ ये पीछे पूरा मीडिया की गाड़ियां चल रही हैं और ये अतीक जिसमें जा रहा है उसकी तस्वीरें भी न्यूज 18 इंडिया की टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। जनक, मुझे आपसे ये जानना है, आप चूंकि इस पूरे कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे हैं और बेहद करीब है और आपके कैमरा पर्सन के जरिए हम बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या अभी तो चूंकि गुजरात में है, क्या कहीं पे पुलिस के भी कोई, गुजरात पुलिस की कोई चहलकदमी, क्योंकि बीच में थाना भी पड़ा होगा, टोल नाका भी पड़ा होगा? देखिए मैं वही बोला हूँ कि गुजरात पुलिस ने जितनी जी हाँ, गुजरात पुलिस से मदद के लिए पेशकश की थी, लेकिन यूपी पुलिस ने कहा कि अगर जरूरत होगी तो हम आपसे बताएंगे। तो ऐसे में गुजरात पुलिस फिलहाल अभी, पहले प्लान ये था कि जहां पर भी इनको जिस जिले में वो एंट्री ले तो जो जिले की ट्रैफिक होगी वो ट्रैफिक पुलिस उनको पायलट करके रूट क्लियरेंस कराएगी, तो उनको जाने में आसान रहेगी। लेकिन यूपी पुलिस ने कहा कि जरूरत होगी मैं आपके पास आऊंगी। आनंद कुमार डीजी जेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, हम काफिले की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप हमारे दर्शकों को इस वक्त क्या बताएंगे? नहीं, मैं इसमें कोई जेल की व्यवस्था के बारे में बता सकता हूं, बाकी मेरा डोमेन नहीं है। सर, इसीलिए मैं पूछी कि आपके प्रोटोकॉल के तहत आप क्या क्या इंफॉर्मेशन अभी हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी पता है बहुत सीक्रेट ऑपरेशन है ये। देखिए, जो भी माननीय न्यायालय के आदेश होंगे अतीक की कस्टडी से संबंधित, जेल से संबंधित, उसका पूरी तरीके से हम लोग पालन करेंगे, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से। सर, प्रयागराज तक के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये काफिला कहीं भी रुकेगा नहीं, वन गो में इसे लेकर आना है, नॉन स्टॉप तरीके से लेकर आना है। इसके बारे में अगर आप हमें बताएं। ये मेरा डोमेन नहीं है, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। उसके परिवार वाले या फिर उसके लोग सुरक्षा को लेकर, और खुद अतीक अहमद सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित था, उसके बारे में सर कुछ कमेंट? जेल की व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार यदि अतीक को नैनी जेल में रखा जाएगा तो पूरे नियम कानून के तहत रखा जाएगा और सतत निगरानी के माध्यम से रखा जाएगा। सर, जेल के अंदर जब अतीक को वहां पहुंचाया जाएगा, किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं जेल के अंदर, अगर आप बता सकें? हम लोग ने माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में तैयारियां अपनी कर ली है। यदि माननीय न्यायालय कहता है कि अतीक अहमद को नैनी जेल में रखना है तो हमारी तैयारियां कंप्लीट है। हाई सिक्योरिटी बैरक सीसीटीवी से लैस कर दी जा चुकी है और आइसोलेशन सेल भी तैयार है जिसमें अतीक अहमद को रखा जाएगा। 24 घंटे निगरानी की जाएगी और हमारा जो जेल कर्मी होंगे उनको चयन हो गया है जी, जो बॉडी ऑन कैमरा पहन करके जेल के अंदर ड्यूटी करेंगे, जिससे लाइव फीड और रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध हो और उसकी मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे। सर, ये नॉर्मल कैदी से अलग हटकर ये सारी व्यवस्थाएं इसके लिए की जा रही है क्योंकि अतीक अहमद है, बहुत हाई प्रोफाइल मामला है? हमारे लिए कोई हाई प्रोफाइल मामला नहीं होता है, लेकिन हाँ, हाई सिक्योरिटी बैरक ऐसे दुर्दांत अपराधी और माफिया के लिए बनी हुई है जेलों में, जिसमें ऐसे अपराधियों को हम लोग रखते हैं। बिल्कुल सर, अगर आइसोलेशन बैरक जहां पर इसे रखा जाएगा उसके बारे में कोई आप जानकारी दे पाए? क्या कुछ आइसोलेशन बैरक में होता है? जितनी जानकारी मुझे शेयर करनी थी मैंने आपसे शेयर कर दी, बाकी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है, मैं चीज उस पर शेयर नहीं करता। बिल्कुल, इसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और ये इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। डीजी जेल आनंद कुमार इस वक्त ये बड़ी जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं। दिवालिया हो चुका पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा
और पाकिस्तान में आटे के लिए भी मारामारी की खबर देखने को मिल रही है। रमजान के दौरान भी लोगों को 1 किलो आटे के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है और अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मानी कंगाली की बात। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खजाने में चुनाव कराने तक के पैसे नहीं बचेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने लाहौर में एक विशाल रैली को संबोधित किया, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। इस दौरान इमरान खान एक खास कंटेनर के भीतर से सभा को संबोधित करते थे। इजराइल के शहर तेल अवीव में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की नई नीतियों के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप तो यह है कि सरकार की नई नीतियों से न्याय प्रणाली और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो जाएंगी। फ्रांस के इक्तानिया इलाके में बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने एक सरकारी योजना के विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। इस हिंसक प्रदर्शन का वीडियो भी सामने आ चुका है। अमेरिका के मिसिसिपी में आए भयानक बवंडर ने जमकर तबाही मचाई। इस तूफान में करीब 25 लोगों की मौत भी हो गई, वहीं कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। स्पेन के वैलेंसिया इलाके में लगी भीषण आग। जंगल में आग लगने से मचा हाहाकार। फायर फाइटर्स जंगल के बीच पहुंचकर आग की लपटों पर पानी की बौछार कर देते थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा ऐलान किया है। पुतिन ने कहा कि वो बेलारूस में टेक्निकल परमाणु हथियार को तैनात करेंगे। इसके साथ ही पुतिन ने कहा कि उनका यह फैसला परमाणु समझौते का उल्लंघन बिल्कुल नहीं है। डोनेट्स्क इलाके में रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस की सेना के मिसाइल हमले में यूक्रेन की सेना का ट्रक पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। कैलिफोर्निया में भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बीते दिन हुई बर्फबारी से लोगों के घरों के ऊपर बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिले। तूफानी बर्फबारी से हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमी नजर आई। ब्राजील में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर पश्चिम ब्राजील में देखने को मिला, जहां सैकड़ों मकान पानी में अभी भी डूबे हुए हैं। दिल्ली में हुए महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नीतू गंगास और स्वीटी बोरा ने रचा इतिहास। गोल्ड मेडल जीतने पर पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर दी जीत की बधाई। अतीक अहमद को लेने गुजरात की साबरमती जेल पहुंची यूपी पुलिस। अतीक को प्रयागराज लाया जाएगा। 28 मार्च को यूपी की अदालत में होनी है अतीक की पेशी। यूपी के फतेहपुर में अतीक अहमद के करीबी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। अतीक के करीबी जब्बार अहमद एनकाउंटर में घायल हुआ है, अस्पताल में भर्ती। यूपी के कौशाम्बी राज्यपाल हत्याकांड में अतीक के शार्प शूटर्स को लेकर खबर सामने आई है। शार्प शूटर अब्दुल कबीर के ससुराल में छापेमारी की गई। अंतरिक्ष में इसरो ने रचा इतिहास। 36 सैटेलाइट्स के साथ सबसे भारी LV-M3 रॉकेट लॉन्च। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट लॉन्च किया। मन की बात कार्यक्रम के 99वें एपिसोड में पीएम ने देश को किया संबोधित। पीएम ने अंगदान की अहमियत बताई। बोले देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में नई विमान सेवा की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने दिखाई हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के व्यासी में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनकर तैयार। आईफल टावर से ऊंचा है चेनाब ब्रिज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया पुल का निरीक्षण। मध्य प्रदेश के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल पहुंचने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया। दोपहर में बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन। कर्नाटक दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोटा शहीद स्मारक और सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का लोकार्पण करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नई कार्यकारिणी का ऐलान। संगठन के 18 प्रदेश उपाध्यक्ष, 7 महामंत्री और सभी 6 क्षेत्रों के अध्यक्षों की घोषणा। भगौड़े अमृतपाल को लेकर नेपाल सीमा पर अलर्ट। रामपुर में अमृतपाल की तलाश में जगह जगह लगाए गए पोस्टर। पटियाला में बदले हुलिये में दिखा था अमृतपाल। उत्तराखंड में भी देशद्रोही अमृतपाल की तलाश में चेकिंग अभियान। नेपाल सीमा पर सभी आने जाने वाली गाड़ियों पर पुलिस की पैनी नजर। मशहूर पंजाबी सिंगर संदीप बराड़ पर एनआईए की नजर। बराड़ के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से लिंक होने को लेकर हो सकती है कार्रवाई। पटना में ईडी ने मौर्या होटल के मालिक एसपी सिन्हा के 2 ठिकानों पर की छापेमारी। जांच एजेंसी ने कई दस्तावेज, बैंक खाते और कारोबार से जुड़े कागजात की जांच पड़ताल की।
दिल्ली में धमकी भरे ऑडियो केस में एक्शन हुआ है। प्रगति मैदान में तिरंगा उतारकर खालिस्तानी झंडा लगाने की धमकी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के इटावा में बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़, मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश गिरफ्तार, एक की तलाश अभी भी जारी। उत्तर प्रदेश के औरैया में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली, बदमाश पर पुलिस के हथियार छीनकर भागने का आरोप। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जालसाजों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने कई आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों